मित्र, मैंने आपका वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौन थे मारा गया। बस बस बस। बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंतेय। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, क्यों है ना कौंतेय? दुर्योधन! कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं। कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या? तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। साथी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा। करता क्या? इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामाश्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, विश्वास खाती है तुम्हारा मित्र कर्ण। मैंने मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूतपुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद्व करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक से धारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों?
मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई बुझा, मेरा अनुचित शासन, मेरे अनुचित शासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया, फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या, स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे वचन लिया था ना, आज संध्या होने तक कौन सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन था ये धनुर्धर का वाद। मत छीनो मुझसे मेरा मित्र कर्ण। मुझसे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राजपाट संसार वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मित्र चाहिए। ये केवल मेरा मित्र चाहिए। मेरा मित्र मत छीनो ना। नहीं, अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सहदेव। तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो, उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना, ये पहले भी एक बार कर्ण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और, हाँ? एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए मैं ला के दूंगा तुम दोनों को। अरे स्मरण है ना, ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना
100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना भीम? आओ, आओ और मेरा वध कर दो। प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो भीम। मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कर्ण के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर, सब तुम्हारा। हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा संसार तुम्हारा। सब स्वीकारता हूं मैं, बस कर्ण को बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब रख लो तुम, बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बच, अरे अरे कैसे भूल गया? तुम तो यक्ष थे, अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे, है ना? तुम कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित, इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अर्जुन, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है। ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना अर्जुन। देखो ना मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उसे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो अर्जुन। मैं विनती करता हूं तुमसे, अरे मित्र के प्राण बचा लो ना। द्रौपदी, आज ये दुर्योधन हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण, बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मेरा रक्त ले लो। मेरा मित्र मुझे दे दो। मेरा मित्र जा रहा है, रोक लो उसे।
क्षमा भी मांग ली मैंने। ले लो, पर मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अरे कोई है जो मेरे मित्र के प्राण बचा ले। हाँ, वासुदेव, मैंने सदा तुम्हें चलिया कहा, परंतु पूरा संसार तुम्हें ईश्वर मानता है ना? तुम यदि सत्य में ईश्वर हो, मुझे मेरे मित्र के प्राण दे। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दुर्योधन हाथ छोड़कर आपके चरणों पर बैठकर आपसे विनती करता, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो वासुदेव, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो। मैं वासुदेव, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा चैन उचित था मेरा चैन। यदि स्वजन्म मिलूंगा ना, तभी यही मेरा चैन होगा। मैं अपने मित्र को ही चुनूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ मित्र। तुमने सदैव मेरा साथ दिया, मुझे अपनाया है। मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव, आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मैं भले ही
चिरंजीवी था, परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय।